हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशिया आजकल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11 नवंबर 2022। तो जैसे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नरेंद्र मोदी द्वारा अनवील की गई 5th वंदे भारत ट्रेन के बारे में, एज वेल एज साउथ इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल एजुकेशन डे और 2023 में होने वाले विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में, एज वेल एज हम डिस्कस करेंगे इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 के बारे में कि अवार्ड किसे दिया गया है। और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली न्यूज के साथ। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि 11 नवंबर कौन से दिन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो 11 नवंबर को हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे। एजुकेशन डे किसके लिए मनाया जाता है या किस पर्टिकुलर पर्सन को ये डेडिकेटेड है, तो ये हमारे सामने है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सबने ये नाम सुना होगा, ये थे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके हैं जो कि 1947 से लेके 1958 तक इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनका नाम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इन्हें ही कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये वो पहले पर्सन हैं जिन्होंने पूरे एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में एस्टैब्लिश किया और किस तरीके से एजुकेशन को डेवलप किया जाए वो सारा रोल मॉडल प्रोवाइड किया। इस पर्टिकुलर काम के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 1992 में भारत रत्न अवार्ड के साथ भी सम्मानित किया गया था। और इन्हीं के बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एजुकेशन डे के रूप में। हर साल 11 नवंबर को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। पहली बार जो ये दिन सेलिब्रेट किया गया था वो ईयर था 2008। 2008 में पहली बार हमने सेलिब्रेट किया था नेशनल एजुकेशन डे, तब से हर साल ये सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, इंडिया ने होस्ट की है सेकेंड बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑन एग्रीकल्चर, यानी कि जितनी भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उन सभी के एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मिलके इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसका सेकंड एडिशन ऑर्गेनाइज करवाया गया है इन कंट्री इंडिया। इंडिया ने इस पर्टिकुलर मीटिंग को होस्ट किया है जिसमें इंडिया की तरफ से इंडिया के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जिनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, ने पार्टिसिपेट किया, एज वेल एज जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज हैं उनके भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स ने इस पर्टिकुलर मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो बिम्स्टेक है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। ये एक 7 कंट्रीज का ग्रुप है जहां पे इंडिया और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज ज्यादातर इसकी मेंबर हैं। ये सारी कंट्रीज मिलके पार्टिसिपेट करती हैं फॉर कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ बिम्स्टेक। तो हमें पता होना चाहिए कि बिम्स्टेक में कितने मेंबर्स हैं। टोटल 7 कंट्रीज इसकी मेंबर्स हैं। कौन कौन से मेंबर्स हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड एंड म्यांमार। ये वो 7 कंट्रीज हैं जो बिम्स्टेक की मेंबर हैं। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हेडक्वार्टर्स पूछे जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन में। तो बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है इन बांग्लादेश, ढाका। तो बांग्लादेश की सिटी ढाका में है हेडक्वार्टर्स ऑफ बिम्स्टेक। और इसी पर्टिकुलर बिम्स्टेक की सेकेंड एग्रीकल्चर मीटिंग होस्ट हुई है ऑन 10 नवंबर 2022 इन न्यू दिल्ली ऑफ इंडिया। इंडिया की न्यू दिल्ली में इस पर्टिकुलर मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाया गया है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में, जिसका 2023 में एडिशन होने वाला है इन आर कंट्री इंडिया। इंडिया होस्ट करेगी 2023 के विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को। ये पर्टिकुलर अनाउंसमेंट की गई है आफ्टर साइनिंग MOU बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं इनका नाम है उमर क्रमलेव, एज वेल एज बिटवीन प्रेसिडेंट ऑफ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि BFI के प्रेसिडेंट, जिनका नाम है अजय सिंह। तो इन दोनों पर्सन्स के बीच में MOU साइन किया गया है, यानी कि विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 को ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा इन इंडिया। इससे पहले भी इंडिया इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप को होस्ट कर चुकी है। तीसरी बार ये एडिशन करवाया जा रहा है। इससे पहले के 2 एडिशन, एक बार पहले 2006 में, उसके बाद 2018 में, दोनों बार न्यू दिल्ली में इस पर्टिकुलर चैंपियनशिप को ऑर्गेनाइज करवाया गया था और इस बार भी न्यू दिल्ली में ही इसका अरेंजमेंट किया जाएगा।
इट इज एक्सपेक्टेड कि ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप होगा इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ऑफ न्यू दिल्ली। और इस पर्टिकुलर अनाउंसमेंट के टाइम पे बॉक्सिंग चैंपियन जिनका नाम है निखरत जरीन ये भी प्रेजेंट थी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है प्राइम मिनिस्टर विजिट टू साउथ इंडिया के बारे में, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने फ्लैग ऑफ किया है टू फर्स्ट वंदे भारत ट्रेन ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में पहली बार वंदे भारत ट्रेन स्टार्ट की गई है और ये इंडिया की 5th वंदे भारत ट्रेन है, यानी 5वीं वंदे भारत लॉन्च की गई है बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये जो पर्टिकुलर ट्रेन है वंदे भारत, इसका रूट क्या रहेगा ये भी हमें पता होना चाहिए। ये पर्टिकुलर ट्रेन चलेगी मैसूर से लेके चेन्नई तक और इट इज फ्लैग्ड ऑफ बाय रेलवे स्टेशन ऑफ क्रांतिवीर संगोली रेलवे स्टेशन इन बेंगलोर। इसी के साथ साथ 5वीं वंदे भारत ट्रेन के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ही लॉन्च करी है भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। एक और ट्रेन लॉन्च की गई है जिसका नाम है भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेन। एज वेल एज इसी विजिट में ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवेल किया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के बारे में। ये हमारे सामने है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। दिस इज अ पर्टिकुलर स्टैचू ऑफ 108 फीट हाइट, 108 फीट की हाइट के साथ ब्रॉन्ज का बना हुआ ये स्टैचू है ऑफ नदप्रभु कम्पेगौड़ा। ये पर्सनालिटी कौन है? ये पर्सनालिटी है जिन्होंने बेंगलुरु सिटी को एस्टैब्लिश किया था, फाउंडर ऑफ द सिटी, जिनका नाम है नडप्रभु कम्पेगौड़ा, और इन्हीं के नाम पे बनाया गया है स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन साउथ इंडिया। एज वेल एज इसी पर्टिकुलर विजिट के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है 2nd टर्मिनल ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसके लिए अप्रॉक्स 5000 करोड़ का बजट सेट किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ बेंगलुरु, which is situated at the outskirts of Bengaluru city. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन के बारे में, जो कि है इन ताशीगंग हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का एक स्पॉट है ताशीगंग विच इज एस्टैब्लिश एट अ हाइट ऑफ 15,256 फीट, और इस पर्टिकुलर हाइट के साथ ये बन गया है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन। ये पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 2019 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, और आज के टाइम पे ये हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन है। इस पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन में वोटिंग की जाएगी ऑन अ डेट 12 नवंबर 2022, यानी कि हिमाचल प्रदेश के इस बार 2022 के जो इलेक्शन करवाए जा रहे हैं उन इलेक्शंस में पहली बार इतने हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन पे वोटिंग की जा रही है। इससे पहले जो हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बनाया गया था वो हिमाचल प्रदेश की ही एक जगह जिसका नाम है हिक्किम, इसे बनाया गया था, जिसकी हाइट थी 14,400 फीट, और ताशीगंग ने इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को भी क्रॉस कर लिया है। ताशीगंग है कहाँ पे, इसकी लोकेशन भी हमें पता होनी चाहिए। इट इज अ रिमोट विलेज ऑफ लेहुल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि आता है मंडी पार्लियामेंट्री सीट के अंडर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड्स 2022 के बारे में, और 2022 में एग्री बिजनेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है NFDB, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि NFDB को मिला है इंडियाज एग्री बिजनेस अवार्ड ऑफ 2022। ये पर्टिकुलर अवार्ड प्रेजेंट किसने किया है? दिस अवार्ड इज प्रेजेंटेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, जिनका नाम है संजीव बलियान। संजीव बलियान के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। ये पर्टिकुलर अवार्ड ऑर्गेनाइज करवाया जाता है बाय इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इस पर्टिकुलर अवार्ड को ऑर्गेनाइज करवाता है। ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है एज अ पार्ट ऑफ इंडियन इंटरनेशनल एग्रो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी फेयर, जो कि ऑर्गेनाइज करवाया गया था इन न्यू दिल्ली फ्रॉम 9 नवंबर 2022 टू 11 नवंबर 2022। 3 दिन तक चलने वाला ये पर्टिकुलर इवेंट, और इस इवेंट के एंडिंग में दिया गया है इंडियन एग्री बिजनेस अवार्ड ऑफ 2022, जो जीत लिया है बाय NFDB। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है, नेक्स्ट हेडलाइन है हमारे सामने, इंडियन आर्मी लॉन्चेस सिंगल विंडो फैसिलिटी
VSK फॉर वीर नारीज। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वीर नारीज किसे कहा गया है। वीर नारीज हैं वीरांगना, वीरांगना यानी कि विडोज ऑफ इंडियन सोल्जर्स, जिन्हें वीरांगना कहा जाता है। उनके लिए एक सिंगल विंडो फैसिलिटी स्टार्ट की गई है बाय इंडियन आर्मी, जिसका नाम है VSK। VSK की फुल फॉर्म दैट इज वीरांगना सेवा केंद्र। वीरांगना सेवा केंद्र एक इंस्टीट्यूट है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे सारी की सारी वीर नारीज को फैसिलिटीज एज वेल एज एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उन्हें जॉब प्रोवाइड की जाएगी। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मोटो क्या है? मोटो है इंडियन आर्मी की तरफ से टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन नो मैटर व्हाट। दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी इज अवेलेबल ऑन इंडियन आर्मी वेटरन पोर्टल। तो ये हमने डिस्कस किए सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 11 नवंबर 2022। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम आपसे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.